मध्य प्रदेश के सिंगरौली से एक ऐसी कहानी सामने आई है जो सच में किसी को भी चौंका दे। सोचिए, एक शादी होती है और उसके ठीक एक महीने बाद हो जाता है एक कत्ल। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक नए रिश्ते का सफर इतनी जल्दी एक खौफनाक अंत तक जा पहुंचा। तो जब पुलिस मौके पर पहुंची, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही था, जो कुछ सामने नजर आ रहा था, क्या वही सच था या ये किसी गहरी साजिश का बस एक पर्दा था? तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान जंगल से, जहां एक लाश मिलने की खबर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। तारीख थी 8 मार्च। सिंगरौली के रजनिया कटरा के जंगल में एक नौजवान की लाश मिलती है। लेकिन सबसे अजीब बात क्या थी जानते हैं? उस लाश के ऊपर उसी की मोटरसाइकिल पड़ी हुई थी। अब पहली नज़र में तो ये एक सीधा साधा सड़क हादसा ही लग रहा था, है ना, कि बेचारे नौजवान की एक्सीडेंट में जान चली गई। जब जांच हुई तो पता चला कि मृतक का नाम अजय बैश्य था। वो पास के ही सीधी जिले का रहने वाला था। पर सवाल ये था कि अजय इस सुनसान जंगल में आखिर कर क्या रहा था, और उसकी मौत हुई तो हुई कैसे? और जैसे ही पुलिस ने अजय के बारे में पता लगाना शुरू किया, एक ऐसी बात सामने आई जिसने इस पूरे केस का रुख ही मोड़कर रख दिया। पता चला कि अजय की शादी सिर्फ 1 महीना पहले 12 फरवरी को उमा बैश्या नाम की लड़की से हुई थी। एक बिल्कुल नया रिश्ता था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मौत से ठीक पहले अजय को उसी की पत्नी उमा ने फोन करके अपने मायके बुलाया था। मतलब शादी से लेकर मौत तक का सफर 1 महीने से भी कम का। ये बात किसी के भी दिमाग में कई सवाल खड़े कर रही थी। और बस यहीं से इस कहानी की असली परतें खुलना शुरू होती हैं। प्यार, धोखा और एक सोची समझी साजिश की। तो इस पूरी कहानी के सेंटर में 3 लोग थे। एक तो अजय, जो बेचारा इस दुनिया में नहीं रहा। दूसरी उसकी नई नवीली दुल्हन उमा। और फिर आता है तीसरा एंगल, अमर बहादुर बैश्या, जो उमा का प्रेमी था। और कहानी में ट्विस्ट ये है कि अमर पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप भी था। तो फिर इस पूरे हत्याकांड का मकसद क्या था? देखिए, ये कहानी है 2 अलग-अलग दुनियाओं के टकराव की। एक तरफ थी उमा की अपनी दुनिया, जो इंस्टाग्राम पर बनी थी, जहां उसकी दोस्ती अमर से हुई और वो प्यार में बदल गई। और दूसरी तरफ था घर परिवार का दबाव, जिसकी वजह से उसकी मर्जी के खिलाफ अजय से शादी कर दी गई। उमा इस अरेंज मैरिज से बिल्कुल खुश नहीं थी। उसे ये शादी एक बोझ लग रही थी, एक बंधन जो उसे अमर से दूर कर रहा था। और इसी बंधन को तोड़ने के लिए उसने अपने पति को ही रास्ते से हटाने का खौफनाक फैसला कर लिया। तो चलिए अब देखते हैं कि ये पूरी साजिश रची कैसे गई। आखिर कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया? देखिए, ये कोई अचानक हुआ गुस्सा नहीं था, ये एक पूरी प्लानिंग थी। सबसे पहले उमा ने ही अजय को फोन करके मिलने के लिए बुलाया। जैसे ही अजय जंगल के रास्ते में पहुंचा, उसका प्रेमी अमर और अमर का एक दोस्त चंद्र घात लगाकर बैठे थे। उन्होंने अजय को रोका, उसके साथ बुरी तरह मारपीट की। फिर कोई सबूत ना छूटे इसके लिए हाथों में ग्लव्स पहने और गला दबाकर उसकी जान ले ली। और आखिर में इस पूरे कत्ल को एक हादसे का रंग देने के लिए उसकी बाइक को उसी की लाश पर फेंककर वहां से रफू चक्कर हो गए। तो जो केस एक सीधा साधा एक्सीडेंट लग रहा था, वो आखिर सुलझा कैसे? पुलिस इन तीनों तक पहुंची कैसे? पुलिस की जांच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने पत्नी उमा से पूछताछ शुरू की। जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो उमा ज्यादा देर टिक नहीं पाई। वो टूट गई और उसने पूरी साजिश का एक एक राज खोल कर रख दिया। उसने मान लिया कि उसी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या का प्लान बनाया था। उमा के कबूलनामे के बाद तो मामला शीशे की तरह साफ हो गया। पुलिस ने एक एक करके इस साजिश में शामिल तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पत्नी उमा बैश्या, उसका प्रेमी अमर बहादुर बैश्या और अमर का वो दोस्त चंद्र बहादुर बैश्या, जो इस जुर्म में बराबर का शरीक था। तीनों को अदालत में पेश किया गया और फिर जेल भेज दिया गया। ये पूरी कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। एक रिश्ता जो अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था, वो इतनी जल्दी नफरत और धोखे की आग में कैसे जल गया? ये मामला सोचने पर मजबूर करता है कि जब परिवार की मर्जी से बने रिश्ते सोशल मीडिया पर बने रिश्तों की आज़ादी से टकराते हैं, तो अंजाम कितना भयानक हो सकता है। आखिर 1 महीने में सब कुछ इतना गलत कैसे हो गया? या फिर कुछ कहानियों की शुरुआत ही शायद गलत होती है।